आज हमने पढ़ा नीति वचन उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। एक तो है भलाई करना और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है कि तुम मतलब जो भलाई करता है, लेकिन लिखा है जो यत्न से भलाई करता है। यत्न से भलाई करने का मतलब कि कई बार उसे भी नुकसान उठाना पड़ जा रहा है, कई बार उसके साथ भी गलत चीज़ें हो जा रही हैं भलाई के वजह से, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, वो भलाई कर रहा है और वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, यानी कि दूसरों को खुशी देना चाह रहा है। जो यत्न से भलाई कर रहा है, लेकिन लिखा है कि जो दूसरे की बुराई चाह रहा है, जो दूसरे की बुराई का खोजी है, उसी के ऊपर क्या आ जा रही है, बुराई आ पड़ रही है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हम कैसा नाप रख रहे हैं या हम क्या नाप के दे रहे हैं दूसरों को, परमेश्वर उस चीज़ पर क्या रखता है, नज़र रखता है कि हम जो कर रहे हैं हम वो कैसे दिल के साथ कर रहे हैं, हम क्या मन के साथ कर रहे हैं, हम क्या सोच के कर रहे हैं, है ना। हमारे इंटेंशंस को, हमारे विचारों पर परमेश्वर की क्या रहती है, दृष्टि रहती है। क्योंकि वचन ये नहीं बताता कि परमेश्वर की दृष्टि बाहरी आवरण पर रहती है, वचन ये बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि कहाँ रहती है, मनों पर रहती है। हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला खुदा है ना। हमारा परमेश्वर क्या करता है, मनों को देखता है कि मन में क्या है ना। बाहर से हो सकता है कि हम लोगों को बड़े ही बुरे लगते हो, लेकिन परमेश्वर क्या देख रहा है, हमारा मन देख रहा है कि हमारा मन कैसा है। तो लिखा है कि जो यत्न से भलाई कर रहा है वो दूसरों की प्रसन्नता खोज रहा है, लेकिन जो दूसरों की बुराई खोज रहा है उसी पर बुराई आ पड़ेगी, है ना। कि जो दूसरों को प्रसन्नता दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उसके साथ कुछ गलत हो, है ना। जो दूसरों को प्रसन्नता के लिए सोच रहा है उसके साथ भी परमेश्वर क्या देगा, उसको भी प्रसन्नता ही देगा। लेकिन जो दूसरों की बुराई चाह रहा है उसके ऊपर भी क्या आ जाएगी, बुराई आ जाएगी। और जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया, हमारी बाइबल में हमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं। हम मोर्दके का और हामान का ले लें, है ना, हम दानियल का ले लें, और जो बाकी के कर्मचारी थे जो दानियल को शेरों की मान में जिन्होंने डलवाया, है ना, वो उदाहरण ले ले कि जब दानियल को डलवाया गया तो शेरों के मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिए, लेकिन जो उसकी बुराई चाह रहे थे उनके ऊपर ही क्या आ गई, बुराई आ गई। जब उन्हें उनके पूरे परिवार के समेत डाला तो वचन ऐसा बताता है कि वो नीचे पहुँचे भी नहीं थे तली तक कि शेरों ने उन्हें ऊपर ही ऊपर खा दिया, है ना। तो हम बाइबल से, हमारी बाइबल ही हमें क्या देती है, प्रश्न भी देती है और उनके उत्तर भी देती है। हमारी बाइबल ही हमें सिखा देती है कि तुम्हें कैसे चलना है। अगर बुराई के खोजी होगे तो क्या आएगी, बुराई ही आएगी। और अगर यत्न से भलाई करना चाहोगे तो तुम्हारे लिए, तुम दूसरों की प्रसन्नता को खोजोगे, दूसरों के लिए अच्छा ही करोगे, है ना। देखते दानियल, है ना, और शद्रक मेशक अबेदनगो, ये राजकुमार थे, है ना, अपने घराने के, यहूदा राज्य के क्या थे, राजकुमार थे। लेकिन जब बाबुल में बंदी बनाकर ले जाया गया, वहाँ पे उनको खोजा बन के रहना पड़ा। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, यत्न से अपने यहूदी भाइयों की क्या करना चाह रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं। अपने परमेश्वर के लिए क्या करना चाह रहे हैं, यत्न के साथ परमेश्वर के पीछे लगे हुए हैं। तो वो क्या खोज रहे हैं, प्रसन्नता खोज रहे हैं कि कैसे हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें, कैसे हम अपने यहूदियों को क्या कर लें, छुड़ा लें, उनके ऊपर ज़्यादा सजाएं ना आए। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, उन्हें भी ऊंचे पद दे रहा है ना। क्यों, परमेश्वर उनके मनों को देख रहा है कि उनके मन कैसे हैं। तो हमारे लिए हमें यही सीखना है कि हमारा मन, हम किस मन से कर रहे हैं। क्या हम दिखावा कर रहे हैं या हमारे मनों से, हम जो भी कर रहे हैं वो हम अपने मन से कर रहे हैं, हम सही इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं। 28वें आयत में लिखा है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलाते रहते हैं। वही चीज़ की धन पर भरोसा यानी कि संसार पर भरोसा। तो जिनका भरोसा धन पर है, जिनका भरोसा संसार पर है, वो तो क्या हो जाएंगे, उनके भरोसे टूट जाएंगे। हमने लिखा ना कि जो हम इसमें ऊपर ही हमने पढ़ा था कि जो संसार के लिए, संसार की चीज़ों पर जो आशा लगाते हैं उनकी आशा क्या हो जाती है, टूट जाती है। दुष्ट की आशा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन धर्मी की आशा क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो जिनका भरोसा धन पर होगा वो तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि उनका धन उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियों से नहीं बचा पाएगा, उनका धन उन्हें बड़े बड़े खतरों से नहीं बचा पाएगा, उनका धन उन्हें शैतानी ताकतों से नहीं बचा पाएगा।
लेकिन जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, वो लिखा है कि नए पत्तों के समान क्या करते रहेंगे, लहलहाते रहेंगे। यानी कि परमेश्वर उन्हें क्या रखेगा, संतुष्ट रखेगा, है ना। उनकी हर एक ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, परमेश्वर ही पूरा करेगा, उनको समृद्धि देगा, उन्हें बढ़ाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि हमारा भरोसा का है। पहली आयत से भी अगर हम मैच करें तो वही है कि हमारा भरोसा अगर परमेश्वर पर है, अगर हम धर्मी हैं तो हमारे मन साफ होंगे, हम जो भी करेंगे वो फिर हम सही मन से ही करेंगे। 29वें आयत में लिखा है, जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। अपने यहाँ पर हम क्या देखते हैं, परमेश्वर से हम सीख रहे कि प्यार करना, कि हम अपने लोगों से भी क्या करें, प्यार करें। अगर हम अपने घराने को दुख दे रहे हैं तो लिखा है कि उसका भाग वायु है, मतलब हवा यहाँ से आई वहाँ चले गई, कोई पता ही नहीं है उसका, है ना। तो वैसे ही ऐसा इंसान भी होगा जो अपने घराने को दुख दे रहा है, मतलब कि उनकी खुशी का कारण नहीं है, उनके दुख का ही कारण है ना। तो क्या है कि अपने लोगों से परमेश्वर क्या चाह रहा है कि हर इंसान प्यार के साथ रहे, उनके दुख का नहीं, उनसे प्यार करने वाला इंसान बने। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही मतलब अपने घर वालों को कुछ समझते ही नहीं है वो, है ना। उनके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखते उनके घर वाले या उनके अपने, है ना। लेकिन क्या है कि यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायु ही होगा और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। मूढ़ यानी कि अगर बुद्धिमान जो है वो नीचे पद पर है और मूढ़ ऊंचे पद पर है, अगर बुद्धिमान इंसान है तो वो मूढ़ ऊंचे पद वाला भी क्या हो जाएगा, बुद्धिमान का दास जैसा हो जाएगा। हम यूसुफ की ज़िंदगी में देखते हैं, यूसुफ एक बुद्धिमान था। पोतीपर ने, राजा ने, वहाँ के मिस्र के फ़िरौन ने भी क्या कर दिया, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। उसको तो बुद्धिमान को मतलब उसने सबसे ऊपर ठहरा दिया, है ना, फ़िरौन ने, कि तू ही पूरे पे राज्य कर, तू ही अपने हिसाब से सब चीज़ें देख। तो हम देखते हैं कि मतलब अगर हमें क्या करना है, यहोवा का भय अपनी ज़िंदगियों में लेकर के चलना है, तभी हम बुद्धिमान होंगे और तभी हम अगर यहोवा का भय अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो हम ऊंचे पदों को भी पाने पाएंगे। 30वें आयत में लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। कि जो धर्मी है, जो यहोवा के पीछे पीछे चलते हैं, उनको परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा, जीवन का वृक्ष यानी कि अनंत जिंदगी दूंगा। जीवन का वृक्ष कहाँ पर है, स्वर्ग में है, जहाँ परमेश्वर है वहाँ है। तो परमेश्वर कह रहा है कि जो धर्मी है उनका प्रतिफल क्या है, जीवन का वृक्ष है। यानी कि हम यहाँ पर ये चीज़ भी सीखते हैं कि धर्मी को ये नहीं बोल रहा परमेश्वर कि मैं तुम्हें सांसारिक बातों के लिए यहाँ पे वायदा नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सांसारिक आशीषें नहीं देगा, लेकिन वो उससे भी बढ़कर वादा कर रहे हैं कि धर्मी का प्रतिफल, कि तुम कमज़ोर मत हो। अगर तुम्हारे पास कुछ घटी हो रही है या कुछ परीक्षाएं आ रही है, अगर तुम सही मन से चल रहे हो तो ये मत सोचो कि दुष्ट के पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्योंकि धर्मी का प्रतिफल क्या है, जीवन का वृक्ष है, यानी कि अनंत जिंदगी है, वो वहाँ रहेगा जहाँ मैं हूँ, है ना। तो ये कितनी अद्भुत बात होगी कि परमेश्वर जहाँ पर है वहाँ पर हम होने पाएंगे, अगर हम सही रीति से परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। और लिखा है कि बुद्धिमान मनुष्य लोगों का मन को मोह लेता है, यानी कि जो बुद्धि के साथ चलेगा वो क्या कर लेगा, हर एक के मन को क्या कर लेगा, मोह लेगा, है ना। जैसे हम देखते हैं भाई दानियल की ज़िंदगी में देख लें, यूसुफ की ज़िंदगी में देख लें कि उन्होंने क्या किया, जो उनके बड़े राजा फ़िरौन लोग थे, है ना, वो लोग क्या आ गए, उनकी सुनते थे वो, है ना, उनकी सुनते थे। नहेमिया को ले लें तो वो लोग क्या करते थे, नहेमिया एक प्याऊ था, है ना, राजा का खाना चख करके उसको देता था, है ना। तो उसकी सुनी उसके राजा ने कि ये क्या चाह रहा है ना, क्यों उदास है, क्यों, क्योंकि वो बुद्धिमान था। उसके मन को परमेश्वर ने, वो राजा जो नहेमिया बुद्धिमान था, तो वो राजा का मन उसके लिए क्या था, एकदम प्यार से भरा हुआ था कि नहेमिया क्यों उदास है, वरना उसे क्या मतलब पड़ रहा है पूछने का, है ना। वो तो खाना खिलाने वाला है, उसको बस चखेगा कि राजा के खाने में कुछ जहर तो नहीं है, आगे पहुंचा देगा राजा तक, है ना। उससे ज़्यादा तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी। लेकिन राजा, उसके दुखी होने से राजा को फ़र्क पड़ रहा है कि यार ये क्यों दुखी है नहेमिया, है ना, क्यों उदास है, तू बीमार है, तुझे कोई तकलीफ़ है, उससे पूछ रहा है ना। तो जो धर्मी होंगे, जो बुद्धिमान होंगे, जो यहोवा का भय रख के चलेंगे, तो परमेश्वर उनके प्रति कठोर हृदयों को भी पिघला देगा, है ना। क्योंकि मनों को बदलने वाला कौन है, परमेश्वर है ना। तो परमेश्वर ऐसे पत्थर दिलों को भी, कि
पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि राजा के सामने कोई मुंह लटकाए हुआ नहीं जा सकता। अगर राजा के सामने मुंह लटकाया हुआ कोई जाएगा उसको मार देते थे उसी समय। तो पर लेकिन जब नहेमिया उदास खड़ा है तो राजा को फ़र्क पड़ रहा है कि ये उदास क्यों है, ये परेशान क्यों है ना। और उसके लिए क्या कर रहा है, उसके लिए सारे इंतज़ाम कर रहा है कि तुझे यरूशलेम की शहरपनाह बनाने के लिए जो जो चाहिए मैं सब कुछ तुझे दूंगा, है ना। जबकि वो एक सिर्फ प्याऊ है, वो बड़ा कोई अधिकारी नहीं है, एक प्याऊ है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है राजा, उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमानी के साथ यहोवा का भय रखते हुए अपनी ज़िंदगी में चला। उसके मन में ही रहता था कि मेरे यरूशलेम में जो टूटी शहरपनाह में लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, मेरे यहोवा का जो नगर है उसकी क्या हो रही है, नामधराई हो रही है, लोग उसकी मजाक बना रहे हैं कि इनका परमेश्वर कहाँ है, कैसा है ना। उसको फ़र्क पड़ रहा है उन चीज़ों से। तो जो परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, जो परमेश्वर का भय रखते हुए चलेंगे, परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े अधिकारियों को भी, बड़े बड़े ऐसे कठोर हृदयों को भी क्या कर देगा, उनके फेवर में कर देगा, उनके लिए एकदम ऐसे उनके मनों को मोह लेंगे वो लोग, ऐसा बना देगा परमेश्वर। 31वीं आयत में लिखा है, देख धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम उदास मत हो, अगर तुम्हें फल मिल रहा है, धर्म के साथ तुम चल रहे हो तो तुम्हें निश्चय ही फल मिलेगा। और अगर तुम्हें मिल रहा है तो जो दुष्ट है, जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, उन्हें भी क्या दूंगा, मैं फल दूंगा। तो हमें ये सोच के उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरों के साथ कैसे, जो गलत कर रहे हैं उनके साथ कैसे अच्छा जा रहा है। जब मैं छोटी थी, जब हमारे ऊपर परेशानियाँ आई है ना, हम लोगों के साथ लोगों ने बहुत सा कुछ गलत किया, तो मैं कहती थी खुदा बाप इन लोग के साथ क्यों नहीं गलत हो रहा है ना, कि हम लोग के साथ हमने तो कुछ किया भी नहीं है। मैं छोटी तो थी उस टाइम पे, मैं खुदा आपसे क्वेश्चन करती थी, क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता था, मेरे पापा परेशान है ना, मम्मी परेशान है, हम लोग अलग रह रहे हैं, उतनी दूर रह रहे हैं। तो मैं खुदा आपसे कहती थी, खुदा बाप उनके पास तो सब कुछ है, वो तो इतने बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, उन पे तो पैसों की कमी नहीं, वो तो गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो परमेश्वर ने क्या किया, अगर हम परमेश्वर के साथ चलते रहे तो परमेश्वर ने हमें तो स्टेबल किया, परमेश्वर ने आज हमें सब कुछ दिया है ना, कुछ किसी चीज़ की परमेश्वर ने कमी नहीं रखी है। लेकिन जिनके पास सब कुछ था ना, जो हमारे लिए परेशानियां कर रहे थे, आज ऐसा उनको देखते हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें थी उनकी वो सब चीज़ें छिन गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें देखा कि हम कैसे चले पिता के साथ। हमने उनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं मांगा दुआ में, है ना, कभी हम लोगों ने ऐसी दुआ नहीं करी कि उनका बुरा हो जाए। लेकिन जब सुनते हैं तो हम खुद आश्चर्यचकित होते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो गया इनके साथ, है ना। हमें खुद लगता है अरे ये क्या हो गया इनके साथ, ये तो बड़े अच्छे थे, ये तो बड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे, है ना। लेकिन क्या है कि परमेश्वर क्या करता है, देखता है कि परमेश्वर के लोग कैसे चल रहे हैं, है ना। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो धर्मी को छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। जो हम अगर परमेश्वर को अपना हृदय से मानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, हम दिल से मानते हैं, क्योंकि वो हमारे मनों को जांचता है। फिर ये इस बात पे निर्भर नहीं करता परमेश्वर का प्यार कि हम गलतियां कर रहे हैं। हम गलतियां करेंगे, परमेश्वर हमें बदलेगा, है ना। हम गलतियां करेंगे, हम गिरेंगे, फिर परमेश्वर हमें उठा के भी खड़ा करेगा, हमारी डांट भी लगाएगा, लेकिन उसका प्यार हमारे लिए नहीं बदलेगा। अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा ना, तो परमेश्वर उनसे लड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम चलना सीख जाए, हम उसके लिए बच्चे जैसे, है ना। कि अगर कोई छोटा सा बच्चा, उसे चलना नहीं आता है, तो उसके माँ बाप ये नहीं करेंगे कि अगर वो गिरेगा तो उसको गिरा ही पड़ा छोड़ देंगे, है ना। उसकी मदद करेंगे, उसको गोदी में उठा करके चला लेंगे, थोड़ी देर गोदी में ही पकड़ लेंगे, फिर चलाएंगे, है ना। कभी उसका हाथ पकड़ के चलाएंगे, कभी उसे छोड़ देंगे बीच बीच में। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो चलना सीख जाए, है ना। और अगर कोई उसको परेशान करेगा या कुछ करेगा तो उसके माँ बाप उसको, बच्चे को ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे कि वो परेशान हो। वैसे ही हमारा पिता भी है, जिसने वो प्यार माँ बाप के हृदयों में डाला है, जिसने वो प्यार बनाया है, वो कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है ना। तो हमारा परमेश्वर हमसे, मतलब दुनिया की कोई भी जन हो, कोई भी इंसान हो, हमसे वो प्यार नहीं कर सकता जो हमारा पिता हमसे करता है ना। उस प्यार के मुकाबले कुछ भी नहीं है। बस वो ये चाहता है कि हम क्या करें, उसके साथ साथ चलते रहें, उससे लिपटे रहें, उससे प्यार करें, और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर हमसे। बस वो यही चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर से प्यार करें। अगर हम परमेश्वर से प्यार करके और दिल से करके, क्योंकि वो हमारे मनों को जांचता है, बाहर से बोल के नहीं कि खुदा हम बहुत ही प्यार करते हैं आपसे, पर दिल से करके कि हम दिल से क्या सोच रहे हैं अपने पिता के लिए, हम क्या करना चाह रहे हैं दिल से अपने खुदा के लिए, है ना। उसने जो हमसे प्यार किया, हम उस प्यार के बदले में क्या सोचते हैं उस प्यार के बारे में। तो उसको हम जब वो चीज़ करके चलेंगे ना, तब हमारी ज़िंदगियाँ क्या रहेंगी,
हम दूसरों की भलाई करना भी चाहेंगे, हम दूसरों की प्रसन्नता भी खोजेंगे। हम क्या रखेंगे, हम परमेश्वर पर ही हर एक परिस्थिति में भरोसा रखेंगे। परमेश्वर हमें क्या करेगा फिर, अपने हिसाब से अपनी 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 अच्छा के अनुसार हमें आशीषित करेगा, है ना। अपने जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पना है वो करता है हमारे लिए, वो हमारी हानि की नहीं करता, वो हमारे लाभ की करता है ना। तो वो जो हमारे लिए सोच के बैठा है परमेश्वर, वो उस योजना को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन वही है कि हम पिता के साथ कितना चल रहे हैं, हम पिता की कितनी सुन रहे हैं। हम अपनी तो नहीं सुना रहे, हम उसकी सुन भी रहे या नहीं सुन रहे। तो हमें पिता की सुननी बहुत ज़रूरी है, पिता के साथ चलना बहुत ज़रूरी है ना। तो हम जब चलेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें प्रतिफल देगा, हम पिता के साथ रहने पाएंगे, हमारी आशा नहीं टूटेगी, हमारे मुंह कभी काले नहीं होंगे, हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हम क्या कहते हैं, दुष्टों का अंत अपनी आंखों से देखेंगे। हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा है ना, हमने देखा है और हमने चखा है। जैसे वचन बोलता है ना, दाऊद बोलता है कि मैंने चखा है और जान लिया है कि तू भला है। मैं कहती हूँ खुदा बाप से हर बार कि खुदा बाप सचमुच में जैसे दाऊद बोलता है ना, वैसे मैं भी कहती हूँ कि मैंने आपको चखा और जाना है कि आप क्या हो, भले हो, आप हर एक परिस्थिति में भले हो। हमारे अजीज़ हमें छोड़ सकते हैं लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमसे कभी मुख को नहीं मोड़ते। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हालातों में हो, आप कभी हमसे अपना मुंह नहीं मोड़ते, आप हमेशा हमारे साथ बने रहते हो। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम परमेश्वर के साथ साथ लिपटे रहें, परमेश्वर के साथ साथ चले, परमेश्वर का भय अपनी ज़िंदगियों में रखें, ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को भी अपनी ज़िंदगी में देखें। परमेश्वर हम सभी को आशीषित और अनुग्रहित करें। आमीन।